हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ब्रज कोर्स 2025-26 क्लास 9th का जो आपका न्यू ब्रज कोर्स है, यहाँ पर देख सकते हो 2025-26 का। इस वीडियो में हम इसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो आपका ये ब्रज कोर्स देख सकते हो, यहाँ पर गणित का है, विद्यार्थी कार्य पुस्तक का कक्षा 9 जो आपका कक्षा 9वीं का गणित का है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ए टू जेड सभी क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्रज कोर्स 2025-26, ये आपका ऊपर का फ्रंट पेज है, समग्र शिक्षा, ठीक है। ये आपका, इसके आगे हम निकालेंगे सबसे पहले, तो आप लोग भी इसके साथ में निकालते जाइए, ठीक है। यहाँ पर हम आगे निकालेंगे। सबसे पहले जो आपका विषय सूची यहाँ पर आपकी दी गई है, कितने आपके टॉपिक इसमें पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपका पूछा गया है गिनती पहाड़े, ठीक है ना, योग, जमा, इसके बाद घटा पूछा गया है, घटाना, गुणा पूछा गया है, भाग, पूर्णांक और भिन्न, दशमलव संख्या, अनुपात एवं प्रतिशतता, ज्यामितीय उपकरणों का परिचय, ज्यामितीय आकृतों की समझ और ज्यामितीय ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक। यहाँ पर आपकी टोटल कितनी दी गई हैं? 14 जो विषय वस्तु हैं, 14 आपकी टोटल हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो पेज नंबर 3 पर आपका ये गिनती दिया गया है। तो गिनती आप लोग देख सकते हो, ये आपका गिनती है। इसी से हम पूरा ब्रज कोर्स आपका जो है, 2-3 चीज़ों आपको याद रखनी है। गिनती है ये आपकी, गिनती को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये पहाड़े हैं 1 से 10 तक, और ये 11 से 20 तक। तो इन पहाड़ों की भी आवश्यकता हमें संपूर्ण ब्रज कोर्स के अंदर इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप लोग ये याद जरूर कर लेना, ठीक है ना। इतना 2 चीज़ें इसमें याद कर लेना आप लोग। इसके बाद देखेंगे हम, देख सकते हो यहाँ पर आपका पेज नंबर 4 है, इस पर पहाड़े दिए गए हैं। तो पहाड़े आप लोग जरूर से याद कर लेना। ये देख सकते हो, ये आपकी न्यू ब्रज कोर्स की बुक है, आपको मिल ही चुकी होगी स्कूल से। आप लोग इसी में इसके आंसर्स भरेंगे। तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप लोग फटाफट पेज नंबर 5, आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 5। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। यहाँ पर आपका कार्यपत्रक पहला है, पेज नंबर 5 है। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको गिनती बताई थी, उनके नीचे ही आपको यहाँ पर शब्दों में लिखा था, ठीक है ना। जहाँ पर मैंने सबसे पहले गिनती दिखाई थी आपको, तो उसी के नीचे ही आपका शब्दों में लिखा था, इंग्लिश में भी लिखा था। वही आपको याद करना है और यहाँ लिखना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका 57 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 57। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है आपका 67, सड़ 67। इसके बाद है आपका 69, 69। इसके बाद है चौथा 79, इसमें है 79। इसके बाद है पांचवा, इसमें है आपका कितना, 87, 87। ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद राइट साइड में देखेंगे, छठवां है आपका 89, 89। 76 है आपका 76। 39 है 39। इसके बाद है आपका 37, इसमें लिखेंगे हम 37।
जैसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग कंप्लीट करते जाइए। और इसके बाद है 43, 43, तैतालीस। ये आपका जो है प्रश्न नंबर पहला, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये आपका 10 कंप्लीट हो जाता है। आपको इसमें 10 दिए गए थे तो 10 आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो आपकी कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको आपको क्या करना है, घटते क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले आप लोग बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, इसी प्रकार हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। अगर आपका बढ़ते पूछा जाता तो सबसे पहले हम वो छोटी लिखते, फिर उससे बड़ी, इसी प्रकार हम लिखते जाते। यहाँ पर आपका घटते क्रम में पूछा गया तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो इसमें है आपकी 97, 97, 89, 87, 79 और 69। ये आपकी इसमें संख्याएं दी गई हैं। सो इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा, घटते क्रम में करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले लिखेंगे 294, 267, 265, 263 और 235। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे है अगला तीसरा, इसमें लिखेंगे सबसे पहले 4336, 4332, 4328 और 4326, 4325। ये आपका इसका आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर दूसरा, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम अगला, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपका गुणा दिया गया है, तो गुणा करना है आपको। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 पंचे 35 की 5 हासन 3, 7 एकम 7 और 3 10, 105 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप लोग डायरेक्ट इसका लिख सकते हो। 12 पंचे कितना होता है, 60। 13 नम्मा 117, 7 नम कितना होता है, 63 और 11 अट्ठे 88। इसके बाद है छठवां, 14 सत्ते 98, 16 छक्का 96, 17 सत्ते 119 होता है आपका। 19 कितना होता है, 57, 18 चौक 72। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर आप लोग देख सकते हो 5 है, और पेज नंबर 5 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस थे तो तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 6। तो आप लोग पेज नंबर 6 निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 6, तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 6 निकाल लिया है, जिसमें आपका पूछा गया है जमा कारपत्रक पहला है आपका। ठीक है ना। तो जमा पूछा गया है, तो नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो यानी योग लिखना है आपको, यानी कि इनको जोड़ना है। तो इनको हम चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले आपका है 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। 3 में 6 कितने जोड़ेंगे, आएगा 9। 8 7 कितना होता है, 15। 9 5 कितना होता है, 14। 7 3 10। 8 4 कितना होता है, 12। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जमा जो है आपका पहला प्रश्न इसका कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। सो अभी आपकी 1 अंक की थी, अब आपकी 2 अंक की हो गई हैं यहाँ पर। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका 8 3 11 की 1 हासिल आई 1, 4 5 9 1 10, 101 इसका आंसर हो जाएगा। 9 6 15 की 5 हासिल 1 जोड़ेंगे इसमें, 9 6 3 9 1 10, 105।
इसके बाद 5 और 5 10 का शून्य, एक आई हासिल, 8 7 15 1 16 160, 7 4 11 की एक हासिल, 1 9 5 14 1 15 151, इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे हम पाँचवा, 7 5 12 की दो हासिल, 1 7 3 10 और 1 11 112, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 2 8 और 8 4 12, दूसरा क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। सो अभी आपकी, पहले हमने एक शब्द की देखी थी, दो शब्द की, अब आपकी 3 अंक की यहाँ पर हो गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 संख्याएं आपकी हो गई हैं, तो इनको भी करेंगे हम। 8 5 13 की 3 हासिल, 1 3 और 1 आपका 4 हो जाएगा, और 5 और 1 643। इसके बाद दूसरा है इसमें 9 6 15 की 5, 5 और 5 10 1 11 की एक हासिल, 1 6 3 9 1 10 115, इसका आंसर हो जाएगा। 5 और 5 10 का शून्य, 8 7 15 1 16 की 6, 8 4 12 1 1360, इसका आंसर हो जाएगा। 7 4 11 की एक, 7 और 2 9 1 10 का शून्य, 9 5 14 1 1501, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका पाँचवा, 5 4 9, 7 और 7 14 की चार, 4 और 1 549, इसका आंसर हो जाएगा। 8 6 14 की चार, 5 3 8 और 1 9 7 4 1194, इसका आंसर हो जाएगा। 9 8 17 की 7 और 8 5 13 1 14 की 4, 8 2 10 और 1 1147, 9 5 14 की 4 हो जाएगा यहाँ पर, 7 2 9 1 10 का शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा आपका, सो 10 और 7 1704। इसके बाद है आपका नौमा, 7 4 11 की एक, 5 और 1 6 और 4 5 9, 961, 7 और 7 14 की 4, 6 6 12 1 13 की 3, 6 2 8 1 9, 934, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 934 इसका आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका पेज नंबर 6 है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पेज नंबर 6 आपका है। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 7, और आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। इसी वीडियो में हम आपको संपूर्ण उत्तर बताएंगे ब्रजकोश गणित का, जो आपका न्यू बुक है। ठीक है, न्यू बुक आप लोग देख सकते हो, हमारे पास न्यू बुक है, और इसी का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। ये बुक आपके पास ही होगी, इसी को हमें फिल करना है। ये देख सकते हो, कारपत्रक दूसरा, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 आप लोग निकाल लीजिए। इसमें हमारा कारपत्रक दूसरा है। रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले 350 ग्राम और 225 ग्राम, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। सो 5 5 और 2 7, 3 2 575। यहाँ पर लिखेंगे हम रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फियाँ बाँटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा है आपका सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, वह 14 किलोमीटर साइकिल से, 1.5 किलोमीटर पैदल चला, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 14 किलोमीटर, एक ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि दूसरी संख्या जो दशमलव में है, किलोमीटर। इसके बाद है आपका 1.5 किलोमीटर, यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, किलोमीटर।
मीटर। इन दोनों को प्लस करना है, 5.5 और 1, 15.5 किलोमीटर। यहाँ पर लिखेंगे सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। ठीक है ना। तो तीसरा है आपका, इसमें लिखेंगे हम शर्ट की कीमत बराबर कितनी है, 400 रुपये। पैंट की कीमत बराबर कितनी है, 650 रुपये। यहाँ पर दोनों को हम प्लस करेंगे, 400 प्लस 650। यहाँ पर जो आंसर निकलेगा आपका 1050। कुल कीमत जो निकली है आपकी 1050 रुपये। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 265 और 150, इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 6 5 11 की 1 3 और 1 4, तो कुल पन्ने पढ़े, वो पढ़े थे कितने, 415। ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद निकालेंगे हम पेज नंबर 8, और यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 8 आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पर कार्यपत्रक तीसरा दिया गया है, जमा करें। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, जमा यानी कि जोड़ करना है इनका। सो 2 और 2 कितना होता है आपका 4, 0 और 6 कितना होता है 6, 6 और 2 कितना होता है 8, 864 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 और 1 कितना होता है 4, 3 2 5, 7 5 1254 रुपये। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 4 5 9, 984 रुपये। 6 3 9, 7 1 8, 9 2 11, 189। इसके बाद तीसरा, चौथा और पाँचवें नंबर में है आपका 6 3 9, 0 प्लस 9 9, 4 5 9, 999, 5 और 2 7, 7 5 12 की 2, 8 4 12 1, 1327, 6 2 8, 0 और 2 2, 8 9 कितना होता है 1728, इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद है आपका 8वां, 6 3 9 और 3 8 4 1239। ये जो था आपका जमा करें, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम कार्यपत्रक 4, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना आप लोग। ठीक है। और इसके बाद है आपका कार्यपत्रक 4, एक बस ने अपनी यात्रा एक
तो ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। सो देख सकते हो ए से एफ तक बस चली है। नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका चलिए आंसर देखते हैं। ज्ञात करें बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। सो ए से डी तक आपको निकालना है, तीनों को प्लस कर देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना लिखेंगे 41, 70 आपका ए है और बी है आपका 34, 10 और सी है आपका 2010। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे ए से डी 0,959 9,590 किलोमीटर। ठीक है ना, ए से डी तक। इसके बाद है आपका ए से ई तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। तो हमने ए से डी तक तो निकाल ही ली थी, अब डी से ई तक निकालना है तो इसको प्लस कर देंगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है ना, ए ई को कर देंगे ओनली प्लस इन संख्याओं में। 9,590 में प्लस कितना करना है 8,140। यहाँ पर क्या है ए से ई 0, 9, 4, 13 की 3, 5, 6, 1, 7, 9, 8, 1,730 रुपये। ओ 1,730 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 1,730 किलोमीटर, ये आपका इसका आंसर था। सो दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं पेज नंबर 8 के। जो आपका कार्यपत्रक तीसरा था और कार्यपत्रक चौथा दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 9। सो आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 9 निकाल लीजिए, अधिकतम परीक्षण अधिगम परीक्षण। ठीक है, यहाँ पर भी आपका पहला प्रश्न क्रमांक जमा करें पूछा गया है, अधिगम परीक्षण जमा योग। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, जमा करें। तो 6 और 2 कितना होता है आपका 8, 5 और 3 कितना होता है 8, 5 4 कितना होता है 9, 988 इसका आंसर हो जाएगा। 077 819 95 कितना होता है 1497, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा 7 6 13 की 3, 9 7 एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 17 की 7। इसके बाद 9 8 17 1 1873, इसका आंसर निकलेगा 7 3 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 8 6 14 1 1500, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक पहला आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरा। सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 255, दूसरा लिखेंगे 648 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में है ये आपका। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। 8 5 13 की 3, 5 4 9 1 10 का 0, 6 2 8 1 903, कुल दूरी जो निकली, कुल दूरी 903 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा प्रश्न क्रमांक तीसरा। नीलिमा ने रुपये 2,325 की साड़ी एवं 1,340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। सो इसमें लिखेंगे 2,325 रुपये है ये आपका साड़ी खरीदी और रुपये 1,340 रुपये की शॉल। टोटल करेंगे इसका तो 5
चार दो छः, तीन और तीन छः, 3,365 रुपये का सामान खरीदा। प्रश्न क्रमांक तीसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 और 1608 है। तो बताइए नगर में कुल कितने विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा में अध्ययनतर हैं। इसमें लिखेंगे हम 1715 और 1608, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2 7 6 13 की 3 और 3, 3,323। ठीक है, कुल विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4। पेज नंबर 9 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग फटाफट। ठीक है, ये पेज नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे है आपका पेज नंबर 10। ठीक है, यहाँ पर है आपका घटा, यानी कि आपको घटा करना है इसमें। पेज नंबर 9 10 निकाल लीजिए आप सभी। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना और आप लोग निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। 8 में से 5 गया, आपका कितना बचा 3। 6 में से 6 गया, कितना बचा 0। 8 में से 3 5। 9 में से 5 गया, 4 बचा। 7 में से 3 4। 6 में से 3 3। ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसके बाद है दूसरा। अब इसमें क्या है आपका थोड़ा, ये आपका डिफ़िकल्ट है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। 5 को हम 15 मान सकते हैं, तो 15 में से 8 घटाना है अभी, इसीलिए बोला हमें डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर बचेगा 7 और 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, 27 इसका आंसर निकलेगा। 6 को मानेंगे 16, 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे, कितना बचेगा 7। 1 यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ। 5 को मानेंगे 15 में से 6 गया, कितना बचा 15 में से 6 गया, बचा 9। 1 यहाँ पर हो जाएगा 0। 14 में से 7 बचा 7। 9 में से 6 3। 15 में से 7 गया, बचा 8 और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो बचेगा 3। इसके बाद 16 में से 9 गया, बचा 7 और यहाँ पर 3 बचेगा, तो ये आपका 37 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं, आपको कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। इसमें भी वही करना है आपको, बस इसमें क्या है 3 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो 5 को 15 मानेंगे, इसी प्रकार 7 बचेंगे, एक यहाँ पर हो जाएगा तो बचेंगे 6। 1 यहाँ पर आ जाएगा तो आपका 3 बचेगा, 367 इसका आंसर होगा। 7 बचेगा यहाँ पर ना, 15 9 बचेगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 197 आपका आंसर। इसके बाद 5 में से 5 0। 8 में से 7 गया 1। 9 में से 4 510। इसके बाद है 14 में से 7 गया 7 और 12 में से 8 गया, बचा 4।
एक यहाँ पर हो जाएगा तो 6 और 3 3 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद है 5 में से 4 गया बचा 1, 7 में से 7 0, 6 में से 3 1 वो 3 301। इसके बाद है आपका छठवां। अब आपके 4 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 16 में से 8 गया, बचा आपका 8। 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पर बचेगा 6, एक यहाँ पर आ जाएगा तो बचेगा 4678। अब आपका सातवां है, 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 15 में से 9 गया 6 बचा, 1 बचा और 0 169 इसका आंसर होगा। इसके बाद है 5 बचा, और 8, 9 में से 8 गया बचा 1, और 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, एक यहाँ पर हो जाएगा तो 2 आ जाएगा इसका 2315। इसके बाद है आपका 9वां। 7 बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा, 5 बचेगा और 2 बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है ना, 0 को 10 माना था, तो 1547 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें 9 बचेगा आपका, 8, और इसमें बचेगा 5 और 3। ये आपका पेज नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पर है कार्यपत्रक दूसरा, जिसमें आपको हल करें लिखा है। इनको हम हल करेंगे। 9 में से 4 गया बच्चा 5, 9 में से 3 गया बच्चा 6, 9 में से 2 गया 765, 3 आएगा यहाँ पर, 4 में से 3 गया बचा 1, 5 में से 3 और 3 बचेगा 313, 8 में से 5 गया बचा 3 0 303, 8 में से 8 गया बचा 0, 6 में से 6 गया बचा 0, 7 में से 2 गया बचा 5, 500 इसका आंसर होगा। इसके आगे है आपका 5वां। 3 में से 1 गया बचा 2, 4 में से 3 1 0 यहाँ पर 12 इसका आंसर होगा। इसके बाद 1 0 101 0 6 160 और 2 0 1 102, ठीक है ना। ये आपके इजी, बहुत ही इजी थे, तो ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दूसरा, घटाएं। इसको हम इसी प्रकार करेंगे, 0 को मानेंगे 10, अगर नीचे की संख्या बड़ी रहती है तो हम 0 को 10 मान सकते हैं, ठीक है। तो 10 में से 2 गया बचा 8, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो बचेगा 7, यहाँ पर 8 और ये आपका 0 हो जाएगा 878। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। 10 में से 6 गया बचा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर 3634। 8 और 16 में से 8 गया बचा 8, इसके बाद 13 में से 8 गया बचा 5, और 1 बचेगा यहाँ पर 7158। चौथा है आपका 0 हो जाएगा, 7 बचेगा, 8 और 6 में से 2 गया बचा 4870। इसके बाद है नेक्स्ट। तो इसको मैं करते जाता हूँ, आप लोग इसका आंसर लिखते जाना। एकदम करेक्ट आंसर है पूरा का पूरा, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं है। मैंने 2 बार इनका आंसर निकाल के प्रैक्टिस करके और लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है। गलत नहीं होना चाहिए आपका। दो 2 4 7 3 5 7 3। इसके बाद है 9 6 4 2 3 6 1 4 4163। 3 5 5 5 5553। 200, ये 2065, ठीक है। ये आपका पेज नंबर
11 कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। इसके आगे देखेंगे हम अगला, तो आगे है आपका पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 आप लोग निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर कितना, 12। तो कार्यपत्रक तीसरा आपका दिया गया है पेज नंबर 12 पर। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कार्यपत्रक तीसरा है आपका, इसमें पहला प्रश्न है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितने मीटर कपड़ा बचा है। तो इसमें हमें क्या करना है, घटा करना है, घटाना, यानी कि 250 मीटर यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 250 मीटर, 140 मीटर लिखेंगे। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 110। यहाँ पर लिखेंगे 110 मीटर कपड़ा शेष बचा। इसके बाद है आपका दूसरा, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें 1002 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताएं टंकी में आप कितना पानी है। सो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 2430 लीटर और यहाँ पर लिखेंगे 1302 लीटर, माइनस करेंगे तो आंसर निकलेगा इसका 8, 2, 1, 1। ठीक है, 1128 लीटर पानी टंकी में बचा। तीसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तक में कुल 324 पन्ने हैं, रमा ने 243 पन्ने पढ़ लिए, तो बताएं रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। 324 पन्ने, 243 पन्ने माइनस कर देंगे 180। अब आंसर जो निकलेगा इसका, रमा को 81 पन्ने पढ़ना शेष है। इसके बाद है प्रश्न 4, एक डिब्बे में 576 कीले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया तो अब कितनी कीलें बची, कितनी कीलें बची। सो इसमें लिखेंगे हम 576 कीलें 280 कीलें माइनस करेंगे, बचेगा आपका 6, 9, 2, 296। शेष कीलें 296। इसके बाद है आपका 5483 में कितना जोड़ें कि 5785 प्राप्त हों। तो यहाँ पर करेंगे हम 5483 में कितना जोड़ें, इसमें माइनस करेंगे तो आपका आएगा 302। 302 जोड़ेंगे तो 57, 75 और 85 हो जाएगा। ठीक है, छठवां है, कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, इसमें आपको बताना है।
9,213। और यहाँ पर है आपकी, सॉरी, सबसे पहले 9,312, 9,213, 0099, 99 अंक वड़ी है। इसके बाद है आपका 7वां। सोहेल के पास 2,490 रुपये थे, उसने 1,025 रुपये की किताबें खरीदी। बताएं उसके पास अब कितने रुपए बचे हैं शेष। 2,490 रुपये, 1,025 रुपये, इसको माइनस करेंगे, 5,6,4,1। आंसर जो निकलेगा 1,465 रुपये। इसके बाद है 8वां। किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 52,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 45,000, 22,500। तो दूसरी जो संख्या होगी हमारी वो होगी 22,500। दूसरी संख्या बराबर 22,500। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 13। तो पेज नंबर 13 आप लोग निकाल लीजिए। पेज नंबर 13 है अधिगम परीक्षण जमा घटा। दोनों मिक्स हैं आपके, इसमें 2 जमा है 2 घटा है, तो इनको कंप्लीट करते हैं। 7 और 2 9 होता है आपका, 8 और 1 9, 6 2 8, 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, 6 2 8, 5 और 4 9, 98 99। दोनों का ये सेम आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा। 16 में से 7 गया बचा 9, 14 में से 7 गया बचा 7, 9 में से 9 गया बचा 0। इसी प्रकार ये 9 7 0। ठीक है ना, इन दोनों का भी आंसर यहाँ पर आपका सेम है, तो इसी प्रकार आप लोग इसका आंसर लिख लेना। इसके बाद है खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। इसमें लिखेंगे हम 6, इसमें 8, इसमें 4 और इसमें 3। ठीक है, अब इसको घटाएंगे। 7 में से 3 गया बचा 4, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 1। ठीक है, ये खाली बॉक्स में आपको भरना था। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4। 6,493 कितने जोड़ें कि 6,795 प्राप्त हों। यहाँ पर लिखेंगे हम 6,795 माइनस 6,493, 2 0 3 0, 302। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 302। इसके बाद है 5वां। किन्हीं दो संख्याओं का योग 6,795 है, उनमें से एक संख्या 6,493 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 6,795 है, दूसरी संख्या कितनी है 6,493। इसमें भी आपका 0 2 0, 302। ठीक है, दूसरी संख्या ये है आपकी 302। ठीक है, तो पेज नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पर है आपका गुणा कार पत्रक पहला दिया गया है। तो यहाँ पर हमें
बताएं कि ये कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखना है। तो कितनी बार ये लिखा है और उसी संख्या का हमें गुणा कर देना है। सो ये आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 8 बार कितना है आपका, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 8 3 24। 5 बार है आपका 3 15। इसी प्रकार हमें सभी का आंसर निकालना है। तो हम कर यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पाँचवा है आपका 3 दिया गया, वो 30 दिया गया 3 बार। 3 गुणे 30, 3 त्रिका 9, 90 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 बार दिया 7, 7 छंग 42। 1 2 3 4 बार दिया आपका 12, 12 चौक 48। 3 बार दिया 6, तो तिछंग 18। 4 बार दिया 10, 40 40। 5 बार दिया 2, 10 आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार दिया 6, 63 हो जाएगा। 4 बार दिया 15, 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 5 बार दिया 22, 22 पंचे 110, और 36 दिया आपका 6 बार। इसका आंसर जो निकलेगा 216। ठीक है, 36 छक्का 216। ये आपका पेज नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पेज नंबर 15। तो पेज नंबर 15 आप लोग निकाल लीजिए फटाफट। पेज नंबर 15 पर है, मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। पुस्तक का आप लोग देख सकते हो 35 है, टॉय कार का 50 रुपये, बॉल का 20 रुपये, पेन का 12, छतरी का 100, गुड़िया का 130। सो यहाँ पर हमें आंसर निकालना है इसका। 3 पुस्तकें हैं, 3 गुणे एक पुस्तक का मूल्य वो 35 रुपये, तो 105 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। 6 पेन है आपकी, एक पेन है 12 रुपये की, 72 रुपये। 4 बॉल हैं आपकी, तो 4 गुणे 20, 80। 5 छतरियाँ हैं, तो 100 रुपये की एक है, सो 500 की हो जाएंगी आपकी। 10 टॉय कार हैं, एक टॉय कार की कीमत है आपकी 50, 500 हो जाएगा। 6 गुड़ियाँ हैं, एक गुड़िया की कीमत 130 रुपये, 780 रुपये। ये आपका कंप्लीट हो जाता है कारपत्रक दूसरा। इसके बाद आता है कारपत्रक आपका तीसरा। इसमें हमें क्या करना है, पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणा करना है। जैसे 12 छंग कितना होता है, 72। अब ये आपका जितने में गुणा किया गया है 12 का, उतनी बार उन संख्याओं को लिखना है। तो 12 का 6 है आपका, तो 6 बार हमें इसका प्लस करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार हमें तीसरे का करना है, तो 180 इसका आंसर निकलेगा। अब हमें करना है कितनी बार, 15 बार 12 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका तीसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है चौथा, 17 चौको 68। तो 17 को 4 बार, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17,
अब आपका 8 का करना है आपको 40 बार। 8 आप लोग 40 बार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों में लिखना तभी आपका बनेगा, ये बहुत ही बारीक शब्दों में लिखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर है 26 104, तो 26 को 4 बार। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। सो आप लोग 40 बार इसको लिख देना। यहाँ से भी आप चाहो तो इसको थोड़ा डंडी खींच देना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, आराम से बन जाएगा आपका। इसके बाद है आपका 7वां, 38 × 114, 38 + 38 + 38, 15 × 45, 15 + 15 + 15, 17 दूनी 34, 17 + 17, 13 × 39। बाकी आपके सभी हैं छोटे छोटे, बस आपका ये 5वें नंबर का थोड़ा बड़ा है तो इसको आप लोग लिख लेना। 17 × 5 = 85। सो यहाँ पर 17 को 5 बार लिखना है। 17 + 17 + 17 + 17, ये आपका पेज नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे है हमारा पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में है कार्यपत्रक 4 आपका। नीचे लिखी संख्याओं को गुणा करें। पहले में आपका उदाहरण यहाँ पर इसका आंसर निकला हुआ है, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। इसके बाद इसी प्रकार हमें यहाँ पर करना है। सीधा सीधा आप लोग को बता रहा हूँ, जितना जीरो है उतना जीरो लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद संख्या जो है 3 लिख दीजिए। 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दो। 5 का 2 में गुणा कर दो 10, इसका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो लिख दो। 4 का 1 में गुणा कर दो 4, 2 जीरो लिख दो। 7 × 21, दोनों जीरो लिख दो। 8 चौको 32। ये आपका बहुत ही आसान तरीका है अगर आपका डबल जीरो रहता है तो, ठीक है, दो संख्याओं में। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, नीचे लिखी संख्या को गुणा किए बिना हल करना है आपको। तो गुणा किए बिना, इसका अभी जैसे मैंने आपको बताया है, जितने जीरो हैं उतने जीरो लिख दो आप लोग। सबसे पहले कितना है, 2 का 1 में गुणा कर दो, ठीक है, 2 आ जाएगा। जितना जीरो है उतना जीरो लिख दो। 1 2 3 4। इसी प्रकार आप लोग 15 का 1 में कर दो 15, जितना जीरो है उतना लिख दो, ठीक है। ये आपको आसान ट्रिक है। तो 25 दूनी कितना होता है 50, 4 जीरो है 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद है आपका 5 का गुणा 1 में 5, और कितना जीरो है 5 जीरो, 1 2 3 4 5। इसके बाद है आपका 105 एकम 105, 3 जीरो है 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर है हमारा 1 2 3 4, 4 जीरो है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हो। जैसे मैंने कंप्लीट किया है उसी प्रकार से आप लोग कंप्लीट करना, आसान रहेगा। और इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें करना है गुणा। तो गुणा करेंगे हम। 8 × 5 = 40 का 0, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 5 × 6 = 30 का 0, 5 × 25 और 3 = 28, 7 × 5 = 35 की 5, 56 और 59 595, 4 × 24 और 9 6 9 54 और 2 56, 4 × 5 = 20 का 0, 7 चौको 28 और 2 30, 300 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां, इसमें हम सीधा लिखते जाते हैं 0 4 और ये 65 आ जाएगा। 6 9 0 3, 5 2 2 8 1, 8 2 9 12, 7 4
9, 10। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। पेज नंबर 16 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके आगे देखेंगे हम नेक्स्ट, आगे क्या है आपका। तो आगे आप लोग पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। इसमें हमें क्या करना है, कार्यपत्रक 5 शब्द पहेलियाँ हल करें। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितना दूध आएगा। सो यहाँ पर हमें लिखना है 150 गुणे 4 करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 200। यहाँ पर हम लिख देंगे 200 लीटर दूध। यहाँ पर है एक टोकरी में 300 आम है तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो 300 आम है, 3 टोकरियाँ हैं, 900। सो 900 आम यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इनको साइड में लिख रहा हूँ, वरना आप चाहो तो इसको नहीं लिखना। ठीक है, आपको समझाने के लिए इनको लिख रहा हूँ। यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डू का दाम, 7 दूनी 14 की 4, 7 एकम 7 और 1 8, 840 रुपये 7 किलो लड्डू का दाम। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो 120 पंक्ति में 5 पेड़, 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 6, 600 पेड़। इसके बाद है आपका पाँचवा, यदि एक किताब 90 रुपए की है तो 8 किताबें कितने रुपए की होंगी। यदि एक किताब 90 रुपए की है तो 8 किताबें 720 रुपये, 8 नम 72। ठीक है, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत कितनी होगी। तो 140 गुणे 9, इसमें लिखेंगे 0, 6, 12, 1260 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पेज नंबर 17 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 आप लोग निकाल लीजिए। कार्यपत्रक 6 फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 2, 2 का 4 में करेंगे 2 चौका 8, 82 इसका आंसर हो जाएगा। 2 का 1 में 2, 2 पंचे 10, गुणा करना है आपको इसको। बस ये आपके डिब्बों में है। 9 एकम 9, 9 ती 27, 279, 2 ती 6, 2 अट्ठे 16। पाँचवा है आपका 2 दूनी 4, 2 छक 12, 0, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 287। नौवा है 8 का 0, 8 अठैया 64, 6 एकम 6, 4 छंग 24, 6 एकम 6, 7 छंग 42, 426, 9 एकम 9, 8 नम 72, 729। इसके बाद है आपका 13वां 8 0, 8 नम 72, 720, 3 तिरका 9, 8 ती 24, 249, 4 ती 12 की 2, 8 चौको 32 और 1 33, 2 चौको 8, 2 चौको 8 88। इसके आगे है 17वां 3 दूनी 6, ती 5 15, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 ती 6, 2 सत्ते 14। ये आपका इसका कंप्लीट हो जाएगा कार्यपत्रक 6। इसके बाद आता है कार्यपत्रक 7। तो इसको हल करना है, तो इनको मैं लिखते जाता हूँ, हल करते जाता हूँ। आप लोग अपनी बुक में इसका आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं इसको हल करते जाता हूँ। इसमें लिखेंगे 5, 6, 7, 1। जो इसका गुणा करेंगे तो इतना निकलेगा। अब इसको प्लस करना है। ठीक है,
9 5 0 1। इसमें आएगा आपका 5 5 3 2 1। इसके आगे है हमारा 0 9 3 5 5 7 1। आंसर जो निकलेगा 0 4 9 7 1। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट। 3 2 3। इसके बाद है 5 5 के बाद 1 6 1। इसका जो आंसर निकलेगा 3 7 4 6 1। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर का है आपका, इसमें हम तीनों में 0 करना है। इसके बाद इसमें जो निकलता है आपका आंसर 7 2 2 1। फाइनल आंसर जो निकलेगा 0 7 2 2 1। पांचवा है आपका 0 8 7 1। 0 7 6 2। 0 80 8 4 8 2। इसके बाद है आपका 6 7 3 4 8 8 1 2। इसके बाद जोड़ देंगे इसको तो आंसर निकलेगा 6 5 2 6 और 2। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आगे सातवां, यहाँ पर मिट गया, ये 7वें नंबर का है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना था हमें 4 4 9 2 4 0 1 1। फाइनल आंसर जो निकलेगा 4 8 9 3 1। ठीक है ना। लास्ट में आपका इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। इसके बाद यहाँ पर है आपका 0 5 2 0 5 2 2 0 5 7 2 2। नौमा है आपका 0 0 0 और 2 9 2 9 9 3। 0 2 9 9 3। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम पेज नंबर 19। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ठीक है। कार्य पत्ता 8 है आपका। कुलदीप एक खेत पर काम करता है। उसे एक दिन के 98 रुपये में दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 98 गुणे 52। 6 और 19। 0 9 4। आंसर निकलेगा 5 0 9 6। 5096 रुपये कमाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया। उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। तो 2 साल में वह पूरे तक होने पर कितने रुपए लौटा चुकी होगी। इसमें लिखना है 2750 गुणे 24। 11,000
और 5500। 0006 66,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद गोपाल शहर में दूध बेचता है तो वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। वह एक महीने में कितने रुपए दूध बेचता होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 23 × 13, 23 × 13, 3 × 9, 3 × 6 और 23, 9, 309। 309 नहीं है, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। 24 नहीं, 23, 6 3 9 2, 299, ठीक है। 299 आपका निकला जो, इसका कर देंगे 30 दिन में। तो यहाँ पर 0, 3 नम 27 की 7, 3 नम 27 और 2 कितना होता है? 29 की 9, 3 दूनी 6, 2, 8,970 रुपये इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद है चौथे नंबर का, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है। एक महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचता होगा? एक माह बराबर 30 दिन लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे 210 × 11, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका आंसर चाहें तो लिख सकते हैं 2310 रुपये। इसके बाद है पाँचवें नंबर का, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? पाँचवें नंबर का है 240 × 12, 480, 240। आंसर जो निकलेगा 2880, 2880 रुपये देने पड़ेंगे। छठवां है, रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास 12 किताबें हैं तो बताएं कितने कुल पृष्ठ संख्या होगी? 325 × 12, 650, 325, 3900। पृष्ठ। सातवां है, एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताएं कुल कितने बॉक्स में कितनी फ्रूटी के पैकेट होंगे? 18 × 25 करेंगे तो आंसर इसका निकल आएगा 90, 36, 450 पैकेट। पेज नंबर 19 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका अधिगम परीक्षण गुणा, पेज नंबर 20 पर फिर से आपका यहाँ पर गुणा दिया गया है, हल कीजिए। सो यहाँ पर चलिए हल करते हैं इनको। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर देना। यहाँ पर 129 × 43, आंसर जो निकलेगा आपका 955। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम 38, 70, 430, 8170।
इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, हल कीजिए। इसमें भी हमें 3 संख्याओं को हल करना है अब। 696 गुणे 1392 गुणे 348। आंसर निकलेगा 49,416। इसके बाद है अगला 85 32। इसका मैंने आंसर पहले से निकाल लिया है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको सीधा लिखते जाइए, बाकी मैंने आपको पहले ही समझा दी है बहुत सारे, तो उसी प्रकार से आपको ये करना है। 84,372 इसका आंसर होगा। इसके बाद है आपका, यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकों की संख्या और पुस्तकें रखी जाती हैं तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। इसमें हम इंटू करेंगे, यानी गुणा करना है। 15 32 25 गुणे 5 64। आंसर निकलेगा 9,675। इसके बाद है, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा लिया। तो बताएं अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। 175 का गुणा करना पड़ेगा 25 में। 875 गुणे 350। टोटल जो रुपए हैं इतना आपका निकलेगा। सुहानी अपने बचत खाते में प्रतिमाह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। 16,500 गुणे 0,528 99,000 रुपये जमा राशि। ये आपका पेज नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर पेज नंबर 21 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन हम पेज नंबर 21 का नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। आपका बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, क्योंकि आपका यहाँ पर 20 पेज कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 1 से पेज नंबर 20 तक का फुल सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया आपको। तो आप लोग 20 नंबर पेज तक कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें आपका पेज नंबर 21 से फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।